Students of class 8, today I will teach you application of square root. Square root का यूज हम कहाँ करते हैं वो हम कुछ उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। और आपका भी सभी क्लास का अभी ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, वो सॉल्व करना है। उसमें मैंने आपको 4 चैप्टर दिया है। पहला नंबर 1 रैशनल नंबर, चैप्टर 1 रैशनल नंबर, ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 1, चैप्टर 2 आपको लीनियर इक्वेशन, ये मैंने शुरू में ही कराया था, लीनियर इक्वेशन। चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। चैप्टर 10 एक्सपोनेंट। ये मैंने लीनियर इक्वेशन और एक्सपोनेंट जब ये ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पे शुरू हुआ था मैंने तभी कराया था। रैशनल नंबर भी कराया था, वो आपको क्लास 7 में भी है और 8 में भी है। और मैंने शुरू में ही ये तीनों एक्सरसाइज किया था। इस बीच में मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कराया। तो अभी मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में जितना पढ़ाया है उसी में से क्वेश्चन दूंगा मैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, उसका टेस्ट होगा आपको। तो ये 4 चैप्टर का आप अपने बुक से तैयारी कीजिए, उसी से क्वेश्चंस रहेंगे। अभी मैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का कुछ एप्लीकेशंस, जैसे सपोज आपको क्वेश्चन रहता है, कोई नंबर दिया हुआ है और आपसे पूछता है कि उसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्या डिवाइड करूं तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, क्या ऐड करूं तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, क्या सब्ट्रैक्ट करूं तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। मान लीजिए कि एक नंबर है 512 एक नंबर है, इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर क्या होगा, 2 64 जा, फिर क्या होगा 2 32, फिर 2 16, फिर 2 8, फिर 2 4, फिर 2 2। अब देखिए कितना 2 है, 2 2 4, 2 6, 2 8। एक 2 बच गया अकेले, एक 2 अनपेयर्ड है। अब अगर एक 2 और अगर हो जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। द फैक्टर वन ऑफ द फैक्टर 2, वन ऑफ द फैक्टर 2 इज नॉट इन पेयर। पेयर मतलब जोड़ा में नहीं है, सबका जोड़ा है। 512 का आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो ये 2 का जोड़ा है, ये 2 जोड़ा में है, ये 2 पेयर में, ये एक 2 बच गया। तो अगर मैं वन ऑफ द फैक्टर 2 इज नॉट पेयर्ड, उसका जोड़ा नहीं है, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसका भी जोड़ा हो जाएगा और ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। देयरफॉर इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, इट शुड बी मल्टीप्लाइड by 2 to make it a perfect square, by 2 to make it a perfect square। अगर यही क्वेश्चन पूछे कि हम किससे डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, एक फैक्टर 2 जो अनपेयर्ड है हम दूसरा नंबर ले लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने क्या बताया कि हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक क्वेश्चन मैं दूसरा लेता हूं जिसमें मैं पूछ रहा हूं कि किससे डिवाइड करूंगा। ठीक है, मान लीजिए दूसरा नंबर मैं ले लेता हूं, कोई भी बुक से ही लेता हूं मैं। बाय व्हाट नंबर दिस शुड बी डिवाइडेड, मान लो 23808 है। डिवाइडेड और क्वोशंट में भी परफेक्ट है, 23808 23808 है। पूछा है कि इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, तो
तो पहले इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 1 जा, फिर ये कितना होगा 2 1 जा, 2 9 जा, 0 2 4 जा, फिर 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से कीजिए 2 2 जा 4 1, 2 9 जा 18 1, 2 7 जा 14, 2 6 जा, फिर 2 से होगा 2 1 जा, 2 4 जा, 2 8 जा, 2 8 जा, फिर 2 से होगा 2 7 जा 14, 2 4 जा, 2 4 जा, फिर 2 से 2 3 जा 6 1 बचेगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से होगा 2 1 जा, 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12, फिर 2 से कीजिए 2 9 जा और 2 3 जा, अब 2 से नहीं होगा 3 से होगा 3 जा 3 1 जा। अब देखिए यहाँ पे दो पेयर में है 2 3 8 0 8 इक्वल्स टू 2 कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 8 2 है, एक 3 है और एक 31 है। अब देखिए इसका जोड़ा है, इसका भी जोड़ा है, इसका भी जोड़ा है, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी जोड़ा है और 3 इंटू 31 इन दोनों का जोड़ा नहीं है, 3 और 31 का जोड़ा नहीं है। तो 3 और 31 का अगर मान लो कि मैं इसको 3 इंटू 31 यानी कि 93 से अगर डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो द फैक्टर 3 and 31 are not in pair, ये पेयर में नहीं है, therefore the number should be divided divided by, किससे डिवाइड करेंगे 3 into 31 that is equals to 93 to make it a perfect square, to make it a परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 93 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब ऐसी क्वेश्चन रहता है कि किससे हम इसको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको टेस्ट में अगर क्वेश्चन मिलेगा तो वो रहेगा ऑब्जेक्टिव, लेकिन आपको कॉपी लेके बैठना पड़ेगा, उसमें आप सॉल्व करेंगे और जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा उसमें टिक करेंगे, लेकिन कॉपी लेके बैठना पड़ेगा। इसलिए आपको स्क्वायर रूट निकालना ये सब आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में मैं स्क्वायर फाइंड करना, डायगोनल मेथड, स्क्वायर मेथड से मैं आपको सिखाऊंगा और कुछ और भी क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा, और टेस्ट का तैयारी आप शुरू कर दीजिए। थैंक यू।